हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप के अंदर जो आपका एनईआर गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का टोटल यहाँ पे 1104 पोस्ट पे जो रेलवे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड वाले ऑल ओवर इंडिया से लगभग यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और इसमें जो फर्स्ट लिस्ट आया है उसमें लगभग 30,000 से ज्यादा छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ करेक्शन सुधार करने के बाद लगभग यहाँ पे 19 से 20,000 छात्रों का दोबारा जब रिवाइज रिजल्ट आया तो उसमें 19 से 20,000 के आसपास छात्रों का फिर से फॉर्म रिजेक्ट हुआ। और अभी लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा कि अभी इसका ऑफिशियल साइट पे कुछ क्षण पहले ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक हो गया है। जी हाँ, सबसे बड़ा अपडेट अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हो। वीडियो का आगे देखेंगे पूरा डिटेल से कि आपको डीवी का मेरिट लिस्ट कहां से डाउनलोड करना है, कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, कब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिए बिना आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका कट ऑफ कितना गया है, क्योंकि कट ऑफ इस बार रिकॉर्ड तोड़ गया। हम पहले ही आपको बताए थे, वीडियो के माध्यम से भी अपडेट किए थे कि इस बार इसका एनईआर गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ जाने वाला है। फाइनली 1104 पोस्ट होने के बावजूद भी यहां पे बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिल रहा है। सेकंड टीवी के बारे में भी वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताएंगे, कट ऑफ से रिलेटेड हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मेरिट लिस्ट आपको कहां मिलेगा। तो मेरिट लिस्ट आपको मिलेगा प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। प्रॉफिट स्टडी गूगल पे आपको जाके टाइप करना है प्रॉफिट स्टडी, वहां पे आपको लेटेस्ट जॉब रेलवे जॉब्स के अंतर्गत आपको ये मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो भी परफॉर्मा होगा ST SC OBC कार्ड सर्टिफिकेट का हर परफॉर्मा भी आपको पे अपडेटेड मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट करके मेरिट लिस्ट को बोलते हैं। रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग अधिसूचना आपका 22-23 सेशन के अंतर्गत ये जो आपका मेरिट लिस्ट है वो जारी किया गया है। लिस्ट ऑफ एप्लीकांट्स कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट। आपको यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा वो भी सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव कॉल्ड for document verification found eligible on the basis of details furnished in online application। तो ये सारे कैंडिडेट का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र पाए गए हैं, एलिजिबल पाए गए हैं, उनका आपको लिस्ट में इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि अभ्यर्थी कृपया निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के मुख्य गेट पर आए। देखिए जिस भी डेट में जिस भी समय में आपको बुलाया जाएगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तरीका थोड़ा अन्य डिवीजन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तरीका से थोड़ा सा हटके, इसीलिए ध्यान से सारा कुछ समझ लीजिएगा। आपको जिस भी डेट जिस भी समय में बुलाया जा रहा है आपको वहां पे जाना है। कहां पे जाना है? तो गोरखपुर के मुख्य गेट पर रिपोर्ट करना है। नियत समय पर रिपोर्ट नहीं करने वाले अभ्यर्थी पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए ध्यान से सारा कुछ समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है, वो तो बाद में देखेंगे। पहले आपको डीवी के मेरिट लिस्ट पे लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है सभी के कैंडिडेट को यहाँ पे बेचैनी हो रही है, उनसे रहा नहीं जा रहा। वो सोच रहे सर जल्दी से हमें मेरिट लिस्ट दिखा दीजिए ताकि हम अपना नाम जो है चेक कर पाए। तो लीजिए आपका इंतजार है, यहाँ पे खत्म करते हैं और यहाँ से आपका डीवी का मेरिट लिस्ट शुरू होता है, जो सबसे बड़ा अपडेट अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे करके चेक करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, ITI में कौन कौन सा ट्रेड था वो, यहां पे देखिए आपका डीवी डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 11 तारीख से यहां पे दिया गया है। तो 11 तारीख से सभी कैंडिडेट यहां पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद डीवी टीम, मैंने पहले बताया कि आपको इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा अन्य डिवीजन से अलग है, इसलिए आपको डीवी टीम में देखिए टीम A, D, C, B, मतलब हर टीम के द्वारा अलग अलग स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा, अलग अलग ट्रेड वालों का। ठीक है, टाइमिंग आपका देखिए किसी का 2 बजे से रखा गया है, किसी का 9:30 बजे से रखा गया। तो इन सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए ट्रेड वाइज आपका नहीं है, मतलब मिक्सिंग करके यहाँ पे डीवी का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। सबसे पहले देखिए फीटर का
फिटर वाले को टीम ए में जाना है, उसके बाद मैकेनिक डीजल को टीम डी दे दिया गया है, पेंटर को टीम सी दे दिया गया है, और अगर बी का बात करें तो यहां पे भी देखिए पेंटर को बी दे गया है। टाइमिंग में जो टाइमिंग आपको यहां पे बताया गया है उसी टाइमिंग में आपको जाना है। टोटल यहां पे बात करें तो 50 पेज का पीडीएफ यहां पे जारी हुआ है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितने हैं, क्योंकि 1104 पोस्ट पे आया था, जिसमें लगभग 20,000 तो फॉर्म ऐसे ही आपका रिजेक्ट हो गया है। 1104 पोस्ट पे आया था, तो धीरे धीरे करके हम यहां पे देख लेते हैं। देखिए किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 5 तारीख को है, तो किसी को 4 तारीख को भी रखा गया है। मतलब मिनिमम यहां पे 4 अक्टूबर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। देख लेते हैं कि क्या 4 तारीख से कोई कम में भी है, 3 तारीख के डेट में भी है कि क्या। देखिए इलेक्ट्रीशियन वाले को यहां पे रखा गया, तो इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा कि जिस डेट में आपका इलेक्ट्रीशियन का है उसी डेट में आपको यहां पे जाना है। थोड़ा सा ये जो मेरिट लिस्ट है थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, फिर भी आप एक एक करके अपना नाम मिला लीजिएगा। जो भी आपका ट्रेड होगा एक एक करके अपना ट्रेड वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक 4 तारीख में मिनिमम मिला है, क्या 4 से पहले भी किसी का है, तो यहां पे एक एक करके आपको चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए टोटल यहां पे लेके चलते हैं आपको पीडीएफ के सबसे लास्ट पेज पे, और वहां पे दिखाते हैं कि क्या क्या आपको यहां पे इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है। कट ऑफ कितना गया इसके बारे में देखेंगे, उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी देखेंगे। आपको मेरिट लिस्ट कहां से डाउनलोड करना है, तो मेरिट लिस्ट आपको सीधा प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे अपडेटेड है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहां पे बात करते हैं कि क्या 4 तारीख से पहले भी आपका डीवी होने वाला है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि 4 तारीख से पहले किसी का डीवी है। मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो शुरू हो रहा वो आपका 4 अक्टूबर 2023 से यहाँ पे डीवी आपका शुरू हो रहा। तो सभी कैंडिडेट जितने का सिलेक्शन हुआ है सभी कैंडिडेट तैयार हो जाएगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है हमें कमेंट बॉक्स में अपना ट्रेड ओवरऑल परसेंटेज जरूर बताइएगा, ताकि पर्टिकुलर एनालिसिस हो जाए कि कितना परसेंटेज वालों को लिया गया है, कितना परसेंटेज वालों को नहीं लिया गया है। तो टोटल यहाँ पे 50 पेज का पीडीएफ है, हम लास्ट पेज पे आ गए हैं, तो ये सारा डिटेल अभी आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीवी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। चलिए उसके बारे में जान लीजिए। तो यहां से ध्यान से समझिए कि आपको डीवी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपने साथ कैरी करके लेकर जाने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रीपेड प्रति, मतलब आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला था उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, पहला डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरा नंबर में बात करेंगे तो जो आपका हाई स्कूल का है, ध्यान से सुनिए, जो आपका हाई स्कूल का है, हाई स्कूल का मार्कशीट आपको लेके जाना है, ओरिजिनल वाला, डुप्लीकेट नहीं, मतलब जेरॉक्स कॉपी नहीं, ओरिजिनल वाला लेके जाना है। थर्ड नंबर में आपको आईटीआई का जो आपका सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है, ठीक है। चौथा नंबर में बात कर रहा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा बना होना चाहिए। इसका जो फॉर्मेट है आपको कहां मिलेगा, तो प्रॉफिट स्टडी के साइट पे विजिट करिएगा, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए वैलिड फोटो आईडी कार्ड इन ओरिजिनल ए फोटोकॉपी देयर ऑफ, कहने का मतलब है कि जैसे फोटो आईडी में आप आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, इतना में से कोई एक दो डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। 6 नंबर में बोला है कि आपको 2 रिसेंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको बोल रहा कि ए पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट मस्ट बी बॉट फ्रॉम द फॉलोइंग रिजर्वेशन कैटेगरी। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, उस कैटेगरी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको ये सारा जानकारी दिया गया है। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट ले लेना है। चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। 8 नंबर में बोला गया है कि निर्धारित तिथि को नियत समय पर रिपोर्ट नहीं करने वाले अभ्यर्थी को प्रलेख सत्यापन में भाग लेने नहीं दिया जाएगा, यद्यपि किसी आहार्य कारण जो उसके नियंत्रण से बाहर हो। मतलब मान लीजिए जिस दिन आपका डीवी हो गया, कुछ ऐसा घटना हो गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि जो आप डीवी में नहीं पहुंच पाए, तो आपको यहां पे फिर से डिपार्टमेंट मौका दे सकता है, ठीक है। से नियत तिथि से प्रलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो पाने वाले अभ्यर्थी को दिनांक 18/10/2023 को सुबह 10 बजे प्रलेख सत्यापन हेतु रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सीधा आपको बोल रहा है कि मान लीजिए जिस दिन आपका डीवी, जैसे 10 तारीख को डीवी था, 4 तारीख को डीवी था, आप जा नहीं पाए, कुछ ऐसा घटना हो गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण आप रेडी होते हुए भी जा नहीं पाए, मान लीजिए ट्रेन छूट गया, तो ये सब तो आपके हाथ में है नहीं। तो उसमें क्या करना होगा कि आपको इसके लिए एक रिजर्व डेट रखा गया है, जो आपको 18 अक्टूबर 2023, उस दिन आप जाकर अपना जिस भी कैटेगरी से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे अभ्यर्थी को यहाँ पे सारा कुछ आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि प्रलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी की सूची तैयार करने में यद्यपि पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आवश्यक संशोधन करने का अधिकार रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर के पास सुरक्षित रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको नोट करके कुछ बातों को बोला गया, ये भी ध्यान में रख लीजिए कि सूची में अभ्यर्थियों का क्रम उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के क्रम में है, ठीक है। अभ्यर्थी के प्रलेख सत्यापन हेतु रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में बुलाया गया है। प्रशिक्षण हेतु अंतिम चयन उनके द्वारा प्रपता में सभी भर्ती पूरी करने एवं हाई स्कूल न्यूनतम 50% अंकों के साथ और ITI परीक्षा दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत के औसत के आधार पर बनाया गया है। उसके बाद बोला जा रहा कि प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु चयनित होने मात्र से अभ्यर्थी को रेलवे में अप्रेंटिस के लिए किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको यहाँ पे डिटेल से मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं कि इसका कट ऑफ कितना गया। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग थोड़ा अभी अपडेट नहीं आया है, पर कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे बात हुआ है। तो उनका फीटर से 85%, ध्यान से सुनिए, फीटर से 85%, इलेक्ट्रीशियन से 85+ वाले का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। पर उम्मीद है कि आपको यहाँ पे आज रात तक ऑफिशियल साइट पे अपडेट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट हो जाएगा हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही अपडेट हो तुरंत आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z जानकारी आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।